और इस वक्त एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। रायपुर से असम लौटे बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के प्रत्याशी, सियासी घमासान मचा था उनके यहां आवभगत को लेकर। प्रत्याशियों को विशेष विमान से असम लौट जाने की सूचना मिल रही। तो रायपुर से एक बड़ी खबर, असम लौटे बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के प्रत्याशी, सियासी घमासान के बाद ये सभी प्रत्याशी लौट गए। प्रत्याशियों को विशेष विमान से असम लौटाया गया, इस तरह की खबर है। ये वो तस्वीरें थी जिसको लेकर काफी विवाद और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चला था। और इसके बाद अब ये खबर है कि असम लौट गए हैं ये सभी प्रत्याशी। तो सियासी घमासान के बाद ये सभी प्रत्याशी लौट चुके हैं। विशेष विमान से इनके असम लौट जाने की खबर है। सौरभ सिंह परियार जुड़ गए हमारे सहयोगी। जी सौरभ, अपडेट दीजिए। सौरभ, सुन पा रहे हैं तो बताएं क्या खबर है इस बारे में। बिल्कुल, देखिए, जो असम के बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट पार्टी के जो प्रत्याशी आए थे वो आज दोपहर को असम के लिए वापस रवाना हो गए हैं और हमारी जानकारी जो पुष्ट हो चुकी है। और इससे पहले भी हमने देखा कि असम के जो प्रत्याशी हैं वो जो आए थे उनको लेकर जो है काफी घमासान मचा हुआ था। रोजाना जो है बीजेपी के नेता राज्य सरकार और कांग्रेस को घेर रहे थे और लगातार आरोप लगा रहे थे कि राज्य सरकार को चिंता है। और जिस तरीके से हमने देखा कि वहां पर कहीं ना कहीं जो अलग अलग सर्वे आ रहे हैं उसमें कांग्रेस जो गठबंधन है वो काफी बढ़त में है असम में। और ऐसे में असम पीपुल्स फ्रंट पार्टी के जो 12 कैंडिडेट थे वो भी यहाँ पर पिछले 4 से 5 दिनों पहले आए थे। और हमने देखा कि रायपुर के बाद वो जो है बस्तर भी गए थे और वीडियो भी सामने आया था। इसके बाद जो है लगातार कहीं ना कहीं राज्य सरकार पर और कांग्रेस पर आरोप लगने के बाद जो है उन्हें फिर से असम भेज दिया गया है। और जिस तरीके से आज पहली बार कांग्रेस संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कांग्रेस के पक्ष से एक स्वीकार भी किया था कि वो कैंडिडेट जो आए हुए हैं। और जो उन्होंने फिर ये भी कहा था कि भाजपा लगातार जो है भ्रष्टाचार के पैसे से इन प्रत्याशियों को खरीदना चाहती है। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया कि पिछले साल जैसे कोरोना काल में मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायकों को खरीदा गया था, इसी तरीके से लगातार भाजपा ये चाह रही है कि जो गठबंधन में जो लड़ी हुई जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं असम में कांग्रेस के साथ, उनके तमाम पार्टियों के कैंडिडेट को खरीद लिए जाएं ताकि वहां पर सरकार बना सके। लेकिन इससे पहले कि हमने देखा कि तमाम रणनीति यहाँ पर देखने को मिली थी। जो क्षेत्रीय गठबंधन है, जो पीपुल्स जो बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के उसके प्रत्याशी यहाँ छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए थे। तो वहीं जो अजमल बकरुद्दीन की जो पार्टी है उसके कैंडिडेट जो है पिछले दिनों जयपुर में ठहरे हुए थे। तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कांग्रेस शासित राज्यों में ही उनको जो है जगह दी गई थी, उनको सुरक्षित रखा गया था। और ये बात भी जो है शैलेश नितिन त्रिवेदी ने स्वीकार किया था कि हम उन्हें सुरक्षित रख रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि अब आने वाले समय में एक बार फिर से कैसे इस मुद्दे को लेकर भाजपा जो है राज्य सरकार और कांग्रेस को घेरेगी। लेकिन अभी जो खबर यही है कि सभी जो कैंडिडेट आए थे पीपुल्स फ्रंट पार्टी के वो सारे जो है असम रवाना हो गए हैं। बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी के लिए। तो प्रत्याशियों को विशेष विमान से असम भेजा गया है, उनके लौटने की खबर है। लगातार उनके यहाँ ठहराने को लेकर और बस्तर में उनके आवभगत को लेकर प्रोटोकॉल तोड़ने के उल्लंघन के काफी सारे आरोप लगे एक वीडियो सामने आने के बाद। और कांग्रेस ने आज इस बात को खुल के स्वीकार किया था कि भाजपा से खरीद फरोख्त के खतरे के चलते इन प्रत्याशियों को बचाया जा रहा है, सेफ किया जा रहा है। लेकिन आज वे लौट चुके हैं असम, इस तरह की जानकारी मिली।